आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हम मैथ इंग्लिश पर। तो आज आपको हम सिखाएंगे कि यूज ऑफ नियर, यूज ऑफ बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, किस जगह पर करते हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो उसके पहले आपको उसकी हिंदी पता होना ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यूज ऑफ नियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियर की। तो नियर की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदी क्या होती है। तो नियर की हिंदी हमारे लिए, नियर का मतलब होता है पास। तो सबसे पहले हमने नियर की क्या देखी, हिंदी। तो नियर का मतलब हमारा क्या होता है, पास। अब इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बेड के पास में हैं, आप मेज के पास में हैं, आप कुर्सी के पास में हैं, आप किसी जानवर के पास में हैं, किसी के पास में हैं, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, नियर। अब देखते हैं नियर से रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, उनको समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको पहले देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, ये आपको बिल्ली दिख रही होगी चित्र में, और ये आपको ये आपको यहाँ पर बिल्ली दिख रही हो, किसके पास बैठी हुई है, बेड के पास। तो सबसे पहले देखोगे कैट इज नियर द बेड, यानी बिल्ली बेड के पास है। अब यहीं पर हो सकता है डॉग इज नियर द बेड, यानी कुत्ता बेड के पास है। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना बेड ही हो, यहाँ पर मेज भी हो सकती है। तो बोल सकते हो कैट इज नियर द टेबल, यानी बिल्ली मेज के पास है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं डॉग इज नियर द डोर, ठीक है, यानी कुत्ता दरवाजे के पास है। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हैं मोहन इज नियर द विंडो, यानी मोहन खिड़की के पास है। राधा इज नियर द विंडो, राधा खिड़की के पास है। तो ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो जो भी चीज़ आपको पास में दिखती है तो उस जगह पर आपको नियर लगाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप नियर का यूज समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। अब देखते हैं क्या दे रखा है आपकी बुक में, बिहाइंड। तो सबसे पहले हमने बोला है कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसकी हिंदी पता होना जरूरी है। तो बिहाइंड का मतलब होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे। अब पीछे का मतलब कुर्सी के भी पीछे हो सकता है, पेड़ के पीछे हो सकता है, मेज के पीछे हो सकता है, घर के पीछे हो सकता है। किसी के जब पीछे की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग लगाएंगे बिहाइंड। तो बिहाइंड से देखते हैं संबंधित आपके किताब में क्या एग्जाम्पल है। तो पहला ही देखेंगे आप, लड़की किसके पीछे दिख रही है, पेड़ के पीछे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री, यानी लड़की पेड़ के पीछे है। अब इसी जगह पर बोल सकते हैं द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, यानी लड़का पेड़ के पीछे है। या तो ट्री की जगह पर अब हम कर सकते हैं चेयर, द गर्ल इज बिहाइंड द चेयर, यानी लड़की जो है वो कुर्सी के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द चेयर, यानी लड़का कुर्सी के पीछे है। ठीक है, किसी के भी जब पीछे होगा तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, बिहाइंड। ठीक है, अब आप यहाँ पर डॉग भी कर सकते हैं, द डॉग इज बिहाइंड द ट्री, यानी कुत्ता पेड़ के पीछे है। द कैट इज बिहाइंड द ट्री, यानी बिल्ली पेड़ के पीछे है। अब देखते हैं आगे, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का अब यूज देखेंगे आप। तो इन फ्रंट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदी में, जैसा कि हम हर बार बोल रहे हैं हिंदी आपको पता होना जरूरी हर चीज़ की है। तो इन फ्रंट आपका मतलब होता है सामने, सामने। ठीक है, तो इन फ्रंट आपका यूज हम लोग जब किसी चीज़ के सामने होंगे तो वहाँ पर करते हैं। अब देखते हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल क्या है इससे रिलेटेड। देखेंगे बिल्ली टीवी के सामने बैठी हुई है, तो द कैट इज इन फ्रंट ऑफ टीवी, तो बोलेंगे बिल्ली टीवी के सामने है। अब यहीं पर कैट की जगह पर आप डॉग कर सकते हैं, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ टीवी, कुत्ता टीवी के सामने है। अब यहाँ पर जैसे कोई अगर व्यक्ति का नाम लेना है तो जैसे बोले राधा इज इन फ्रंट ऑफ टीवी, राधा टीवी के सामने है। मोहन इज इन फ्रंट ऑफ टीवी, मोहन टीवी के सामने है। ठीक है, यहीं पर आप टीवी की जगह पर कर सकते हैं डोर, या खिड़की कर सकते हैं विंडो। तो बोलेंगे कैट इज इन फ्रंट ऑफ विंडो, यानी बिल्ली खिड़की के सामने है। ठीक है, तो किसी के भी सामने होने के लिए आप क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। अब आगे देखते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल आपके पास। अब देखते हैं इन फ्रंट से रिलेटेड आपके में कोई एग्जाम्पल दूसरा है भी नहीं। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट जो आपके किताब का बचा हुआ बिटवीन। बिटवीन की सबसे पहले आपको हिंदी पता होनी चाहिए, बिटवीन।
ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है बीच, बीच में। अब जैसे कि बीच का मतलब ये हो सकता है कोई दो चीज़ें हैं उनके बीच में आप हैं, तो उसी को बोलते हैं बीच में। जब किसी के बीच में होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बिटवीन। अब देखते हैं बिटवीन से रिलेटेड आपके ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बिटवीन का यूज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी किताब में क्या दे रखा है, फिर हम अलग से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका किताब में एग्जाम्पल है, ये लड़की का नाम है रितु और किसके बीच में खड़ी है, दो हाथियों के बीच में। तो बोलोगे रितु इज स्टैंडिंग बिटवीन टू एलिफेंट्स, यानी रितु दो हाथियों के बीच खड़ी है। तो बिटवीन का मतलब बीच। अब यहाँ पर राधा कर सकते हैं, राधा इज स्टैंडिंग बिटवीन टू एलिफेंट्स, राधा दो हाथियों के बीच खड़ी है। नाम बदलते जाएंगे, ढेर सारे सेंटेंसेस आप बता सकते हैं। अब एलिफेंट्स की जगह पर आप कैट्स भी कर सकते हैं। रितु इज स्टैंडिंग बिटवीन टू कैट्स, यानी रितु दो बिल्लियों के बीच खड़ी है, ठीक है। मोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू डॉग्स, यानी मोहन दो कुत्तों के बीच में खड़ा है, ठीक है, दो कुत्तों के बीच खड़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बिटवीन का प्रयोग भी समझ रहे होंगे। बिटवीन से रिलेटेड आपका एक और एग्जाम्पल दे रखा है जो आपके बहुत काम आएगा, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखेंगे बीच में आसपास दो लड़के दिख रहे हैं, बीच में एक लड़की है, इसका नाम है रूपाली। तो रूपाली इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, यानी रूपाली दो लड़कों के बीच बैठी है। अब यहाँ पर कर सकते हैं राधा इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, राधा दो लड़कों के बीच बैठी है। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर किसी लड़के का नाम कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मोहन इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स, यानी मोहन दो लड़कियों के बीच बैठा है। तो आप अगर समझेंगे तो इससे रिलेटेड ढेर सारे सेंटेंसेस बोलना सीख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये तीनों चीज़ें, कितनी चीज़ें हमने समझाई है आपको। हमने बता दिया नियर का यूज, बिहाइंड का यूज, इन फ्रंट का ऑफ और बिटवीन, यानी 1 2 3 4 चीज़ों का प्रयोग हमने आपको बता दिया अच्छे से। तो आप उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़, हमारी चारों चीज़ें आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।